स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीए के हिस्ट्री का पार्ट 5 टर्न करेंगे। हिस्ट्री में ये हमारा 5वां पार्ट है और आज के इस पार्ट में हम आपको मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, हमारा चैनल एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बीए कोर्स में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि की वीडियोस हमारा चैनल प्रोवाइड करा रहा है। कुछ का करा दिया गया, कुछ चीज़ों का कराना अभी बाकी है। एग्ज़ाम के पहले तक आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो हमारा पहला प्रश्न है, आज यहाँ पर दिख रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने पहचान की। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने पहचान की। ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप एंड ऑप्शन डी है वी स्मिथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में जो पहचान किए थे उनका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में पहचान की। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। प्रश्न नंबर दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी तुषास्प, ऑप्शन सी मेगस्थनीज एंड ऑप्शन डी चाणक्य। तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने सम्राट बनाया अर्थात आचार्य चाणक्य जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इन दो प्रश्नों का फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। हमारे पास अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, तीसरा प्रश्न, इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए महापद्मन नंद, ऑप्शन बी नंदिवर्धन, ऑप्शन सी राष्ट्रपाल एंड ऑप्शन डी धनानंद। तो आप सब ने, यदि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो सीरियल्स देखा होगा जो मतलब कि दंगल पर आता था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसमें एक क्रूर शासक मगध पर राज्य करता था धनानंद। तो धनानंद को ही मतलब कि समाप्त करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा धनानंद, किसी मतलब कि प्रश्न में या किताब में धनानंद को धननंद भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, या इनको मेगास्थनीज बोलेंगे तो ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार एंड ऑप्शन डी जो है दशरथ। चूँकि टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य का तो जाहिर सी बात है यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज हैं वो कहाँ रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इन दो प्रश्नों का भी उत्तर ज़रूर याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अब हमारे पास प्रश्न संख्या 5 दिख रहा है जिसमें लिखा है कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, तो चाणक्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए नीतिसार, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस एंड ऑप्शन डी इंडिका। तो देखिए आप सबको पता होना चाहिए जो भाजपा है अर्थात भारतीय जनता पार्टी, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो क्या कहते हैं उनको अमित शाह जो हैं, इनको
चाणक्य कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे चाणक्य उस समय राजनीति करते थे वैसे इनके पास ज्ञान है। और चाणक्य ने कौन सा मतलब कि ग्रंथ लिखा था? अर्थशास्त्र। ध्यान दीजिएगा, तो चाणक्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है? अर्थशास्त्र। नंबर नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मेगास्थनीज एंड ऑप्शन डी टॉलमी। तो इन सभी प्रश्नों में से सभी ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इंडिका के लिए। मतलब इंडिका की जो रचना है वो मेगास्थनीज ने किया था। याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 और 8 पर। तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बात ध्यान दीजिए, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, यह भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो जाहिर सी बात है, जब तीन बातें सत्य हैं तो चौथी बात असत्य होगा, और यहाँ असत्य क्लिक करना था, तो चौथा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है जो कि आपका 8वां प्रश्न है। लिखा है यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? तो याद रखिएगा, यूनानियों ने अमित्रोचेट्स जो है बिंदुसार को कहा है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।